अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद शाहबुद्दीन और सब खैरियत से हैं जी। तो आज हम कहना चाह रहे हैं कि हज में जो हज होता है वो हज में कितने कैटेगरी होते हैं। तो हज में जैसा कि हम जानते हैं कि हज का कैटेगरी है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। तो जो हमारे इंडियन भाई हैं, जो हिंदुस्तानी भाई है, भारत के भाई हैं, वो जो हज पे जाते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट से जो हज कमेटी ऑफ इंडिया हमारी है उसके थ्रू जितने हाजी जाते हैं वो किस में जाते हैं, वो सारे डी कैटेगरी में जाते हैं, है ना। तो ये डी कैटेगरी माने जस्ट थर्ड क्लास का कैटेगरी है, ये सबसे निचला स्तर का कैटेगरी है। तो जाहिर सी बात है आपका जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो आपका अरेंजमेंट भी वैसे ही होगा, वैसे ही बाथरूम, वैसे ही टॉयलेट, वैसे ही बिल्डिंग और वैसे ही मीना में टेंट आप सब देख चुके हैं। और काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पर और वीडियो डाला जिनको टेंट 12-13 में प्रॉब्लम और ऐसे टेंट नंबर में जगह नहीं मिल रहा है और टेंट में आपको खबूस जो खिलाया जा रहा है वो एक ही रोटी को 4 दिन 5 दिन चला दिया जाता है। और अब देखे हैं सभी जो हज पे गए हैं सभी देखे हैं। तो ठीक है, हज जो कुर्बानी का नाम है, हज में बहुत सारी मुशक्क़त है और बहुत सारे तो जो मुशक्क़त मेहनत है वो सबके लिए होना चाहिए और जितने लाखों लोग गए हैं सभी के साथ होना चाहिए। लेकिन खैर क्यों कैटेगरी सिस्टम है, तो अगर हम ए कैटेगरी में जाते हैं तो जनरली हमको प्राइवेट से हज में जाना पड़ेगा, कोई बड़ी अच्छी ट्रैवल ऑफिस से 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया लगा के तब हमें जस्ट जमरात के सामने एक से एक वीआईपी टेंट होता है। अपने यूट्यूब में उसका भी वीडियो देखे होंगे आप कि वीआईपी टेंट कितना माशाल्लाह अच्छा होता है। उसमें खाना पीना, बफेट सिस्टम, टेबल कुर्सी सब बहुत मस्त से लगे रहता है और फिर उसमें लोग खाते भी हैं, उनको आराम भी बहुत रहता है। उनको मीना में जाना है, अराफात जाना है, सब के लिए उनको दिक्कत नहीं होती है। मेट्रो में भी सब जगह उनको कैसे जाना है, तो उनके लिए आप टेंट देख चुके हैं। ए का, बी का भी आप देख चुके हैं, वीवीआईपी का भी टेंट आप देख चुके हैं कि वीवीआईपी का टेंट कैसा होता है। मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अराफात में सब में टेंट होता है, ठीक है। डी कैटेगरी में हमारा मीना में, अराफात में टेंट हमारा होता है, बट मुज़दलिफ़ा में कोई टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा हम मतलब इंडियन हाजी का और शायद पाकिस्तान का भी हो तो, बट बाकी लोगों का आप मुज़दलिफ़ा में आपने टेंट भी देखा होगा, टेंट वीआईपी लोगों का होता है। हाँ, हम लोग उस जगह वक्त गुजारे हैं मुज़दलिफ़ा स्टेशन 1 पर। जब उतरेंगे तो आप सारे वीआईपी टेंट आपको उस तरफ दिखेंगे। हम लोग उसके बाहर भी वक्त गुजारे, हम उस टेंट के अंदर जाके देखे भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। तो आप जैसा पैसा लगाएं वैसा कैटेगरी के हज में जा सकते हैं। और तो उसी तरह सी कैटेगरी है जो ग्रीन जोन है सऊदी अरब का। ग्रीन जोन के मक्का का जो 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो ग्रीन एरिया कहते हैं। वहाँ पर जो हम लोग हाजी हज करते हैं वो ग्रीन जोन में करते हैं। बट अब इंडियन कैटेगरी से ग्रीन हटा दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया है वो उसे हटवा दी है वहाँ पे। और हमारा सिर्फ अजीज़िया में हम लोग के लिए जगह है, अजीज़िया यानी डी कैटेगरी में। अजीज़िया जो मक्का से आपको लगभग अलग अलग किलोमीटर अलग अलग रास्ते से है, तो फिर भी 12-15 किलोमीटर समझिए लगेगा आपको आने जाने में, 1 घंटा का सफ़र है। तो 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना मक्का में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अजीज़िया में अगर आप रहते हैं तो क्योंकि आराम भी करना, धूप भी, गर्मी भी, सब कुछ है। तो इस तरह से अजीज़िया में जब हम जाते हैं तो अजीज़िया भी माशाल्लाह बहुत अच्छी शहर है, बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ हम लोग इंडियन हाजी वहाँ रहते हैं। तो ग्रीन जो है, ग्रीन आपका जस्ट मिसपला है, जरवाल है, अज़ाइद है, ये सब ग्रीन एरिया है, ग्रीन जोन। तो मिसपला ज़्यादा सामने होता है, ज़्यादा वेस्ट ग्रीन में। हम लोग 2012 में जब हज पे गए थे तो ग्रीन में थे हम लोग। तो मक्का से हमारा जो रूम था वो लगभग 600 मीटर का रेंज में था। तो हम लोग 5 वक्त इंशाल्लाह 6 वक्त माने सुबह तहज्जुद की अज़ान सुनकर सुबह तहज्जुद की नमाज़ भी हम लोग मक्का में ही पढ़ते थे। फिर इसराक पढ़ के वहाँ से निकलते थे, फजीर इसराक पढ़ के फिर रूम पे आते, आराम करते, फिर 10 बजे जाते, फिर जोहर पढ़ के रूम पे आते,
फिर ज़ोहर पढ़ के खा के फिर असर पढ़ने जाते हैं, फिर ईशा पढ़ के आते हैं। तो ग्रीन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो हम हज कमेटी ऑफ इंडिया से यही गुजारिश करेंगे कि फिर से एक बार ग्रीन को चालू किया जाए ताकि हाजियों को आसान हो थोड़ा। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होता है, किसी को अजीजा पसंद है, किसी को ग्रीन। तो बहुत से बुज़ुर्ग के लिए ग्रीन भी अच्छा है, तो ग्रीन को आप चालू करें। अस्सलाम वालेकुम।